नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय दून अस्पताल में नहीं हूं, क्योंकि ये दून अस्पताल हुआ करता था, अब ये दून मेडिकल कॉलेज हो गया है। यानी कि दून अस्पताल के लिए जो लोग पहाड़ों से दूर दराज के लिए ये सोच के आते थे कि हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे और पैसे के अभाव में अगर हम इलाज कराना चाहेंगे तो दून अस्पताल आएंगे, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। अब ये दून अस्पताल मात्र और मात्र एक प्रयोगशाला बन के रह गया है, जहां पर आपकी जेब पर डाका डाला जा सकता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज सुबह मैं यहां आया था, तकरीबन 2 घंटे पहले मैं इस अस्पताल में आया था। मेरी नातनी रायपुर अस्पताल में मैं उनको ले गया था। उन्होंने कहा है कि आप दून हॉस्पिटल्स को लेके जाइए। वहां से किसी डॉक्टर से मेरी बात करवाई, डॉक्टर से बात करवाने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन यकीन मानिए 48 मिनट मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़ा। 48 मिनट इंतज़ार करने के बाद में मुझसे सबसे पहले एडमिशन का फॉर्म भरवाया गया 90 रुपये का। गौर से सुनिएगा, जिस दून अस्पताल की हम दुहाई देते थे, जिस सरकारी अस्पताल की हम दुहाई देते थे, उस सरकारी अस्पताल को आज क्या बना दिया है वो आपको मैं बता रहा हूँ। और ये सब इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आप बीती है, ये सब चीज़ें मैंने देखी भी है। 90 रुपये की आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी। उसके बाद में अगर आपका बच्चा या बड़ा आईसीयू में एडमिट होने लायक है तो आपको आईसीयू का पर डे का 1700 रुपये का चार्ज कटवाना पड़ेगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ दून मेडिकल कॉलेज की, जो कभी हुआ करता था दून अस्पताल। जाना जाता था उत्तराखंड का एकमात्र सरकारी अस्पताल, जहां आदमी जेब नहीं देखता था, ये देखता था कि यहां मेरा इलाज हो जाएगा। इमरजेंसी आप देखिए, गाड़ियां आ रही हैं और तमाम छोटे बड़े अस्पताल रेफर करते हैं दून अस्पताल के लिए। लेकिन अब दून अस्पताल नहीं रहा, दून मेडिकल कॉलेज बन चुका है। उसके बाद में 1700 रुपये की पर्ची आप कटवाएंगे। इसके बाद उसमें टेस्ट होंगे, बच्चे बूढ़े और जवान किसी के भी अगर टेस्ट होते हैं तो तकरीबन 650 रुपये आपको एक टेस्ट के देने पड़ेंगे। गौर से सुनिएगा। और डीजी हेल्थ मैडम, आप भी इस रिपोर्ट को बड़े गौर से देखिएगा। सरकार तो कोई है नहीं, तो लिहाजा डीजी हेल्थ को ही मार करूंगा। जिला अधिकारी देहरादून राजेश कुमार जी, आप भी इस रिपोर्ट को देखिएगा। बहुत लंबे समय बाद मैं आया हूं और आज सारी प्रक्रिया नज़दीक से मैंने इसलिए भी देखी है क्योंकि मैं भी देखना चाह रहा था कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल क्या है। तमाम नेता चुनाव में व्यस्त हैं, बड़े बड़े वादे और इरादे कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में है क्या? एक एम्बुलेंस भी आई है, एक एम्बुलेंस ये भी आई है, सामने इमरजेंसी है। यहाँ आदमी बिना सोचे समझे आ जाता है। जैसे मैं आया था घर से निकल के, बिना सोचे समझे मैं आया हूँ। मैं जेब में 1 रुपये लेके नहीं आया था ये सोच के कि ये दून अस्पताल है, लेकिन आते ही मेरी गलतफहमी दूर हो गई। आते ही मुझे पता चल गया कि अब ये एक प्रयोगशाला है और प्रयोगशाला में अगर आपको जाना है तो आपको पैसा लेकर जाना पड़ेगा। अब मजे की बात यह है कि मास्क के लिए अगर हम यहाँ पूछें किसी के पास मास्क है तो मास्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि मैंने मास्क इसके लिए नहीं पहना है, मैं मास्क पहनूंगा अभी। मास्क मैंने निकाल के रखा हुआ है। आज गुस्से में भी हूँ, और गुस्से में इसलिए हूँ, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। पहाड़ों में प्रसूतियाँ अपनी जान दे रही हैं। मान लीजिए पहाड़ में हालात ठीक नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लेकिन राजधानी देहरादून के बीचों बीच खड़ा हूँ मैं, दून मेडिकल कॉलेज में। राजधानी नेताओं, तुम्हारी नकली राजधानी में खड़ा हूँ मैं। और यह अस्पताल क्या है यहाँ पर? अगर मैं बात करना लगूं मरीजों से तो लाखों की संख्या में ऐसे मरीज मिल जाएंगे जो इस बात की गवाही देंगे कि यहाँ पे खुली छूट और खुली लूट हो रही है। क्या बना दिया है दून अस्पताल को? प्रयोगशाला। क्या प्रयोगशाला के लायक दून अस्पताल था? तमाम गरीब लोग यहाँ से घर से निकल के आते हैं, इसलिए आते हैं ताकि इनको मुफ्त इलाज हो सके। अच्छी बात एक और भी है, अच्छी बात भी बताना चाहूँगा। अगर आपके पास में आयुष्मान कार्ड है तो आपको दिक्कत नहीं होनी है। देखिए, मैं अच्छी और बुरी दोनों बातें आप लोगों को बताता हूँ।
आयुष्मान कार्ड है तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन ये सारी प्रक्रिया आयुष्मान कार्ड दिखाना, जमा करवाना, फोटोकॉपी करवाना तकरीबन पौन घंटा आपका खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया में पौन घंटा निकल जाता है और तब तक मरीज जिस हाल में है उसी हाल में रहता है। 3 घंटे बता रहे हैं। तो थोड़ा गार्ड साहब से पूछूंगा, यहाँ पे मास्क वगैरह मिलते हैं गार्ड साहब? हमें तो मिलते हैं सर, क्योंकि जब कहाँ पर मिलते हैं? यहाँ मतलब तो हमें तो इकट्ठा मतलब जैसे एक महीना 15 दिन के लिए एक साथ दे देते हैं, हम उसको पहनते हैं एक एक करके। हमें तो नहीं मिलते हैं। जैसे हम आए थे मेरे पास मास्क नहीं था, अंदर से एक सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर साहब बोले कि आप मास्क लगा लीजिए। हमने कहा मास्क नहीं है तो उनका खरीद के लेके आइएगा। अंदर ऑर्डर तो ऐसे ही है सर, बिना मास्क का कोई अंदर नहीं जाएगा, बिना मास्क का कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ऑर्डर तो गवर्नमेंट का यही है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर कहाँ है? गवर्नमेंट का तो ये अस्पताल ही नहीं है। चलिए ठीक है, आपसे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि डॉक्टरों से अच्छी सुविधा दे रहे हैं ये गार्ड। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे अच्छी व्यवहार मुझे इन गार्ड साहब का लगा है। अच्छा होगा अच्छा कहूँगा, अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहूँगा। बोर्ड दिखाना चाहूँगा आपको, ये बोर्ड देखिए, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय देहरादून में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। ये सारे जो विवरण है ना, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना तो यकीन मानिए ये सबके पैसे देने पड़ेंगे आपको। ताज्जुब की बात है कि रायपुर का स्वास्थ्य केंद्र ने रेफर कर दिया यहाँ पे और इतना बड़ा चार्ज लिया जा रहा है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? ये जो गरीब लोग यहाँ घूम रहे हैं, ये सोच के इलाज कराने दून अस्पताल में आ रहे हैं कि इनका यहाँ फ्री इलाज हो पाएगा। उनका तो सपना ही बन के रह जा रहा है दून अस्पताल में। ये देखिए, ये लोग आते हैं और कई और हैं, थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। आइए देखिए कितनी लंबी लाइन है पैसे जमा करने वालों की। आ जाइए। अब आपको वहां ले चलता हूं। मास्क, हाँ कहां पर था वो? अब एक भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब गेट में बैठे हैं। भाई साहब, जिनके पास मास्क नहीं है अंदर जाते हैं, उनको क्या मास्क की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं आप? करवा रहे हैं जी। कहाँ है मास्क? ये रखे हैं मास्क। मास्क दे रहे हैं जिनके पास मास्क नहीं है? मांगे का दिन देंगे। वैसे तो घर से पहन के आए लोग अपनी सेफ्टी। बाय चांस घर से वो भूल गया, यहाँ से देंगे फिर। अच्छा चलिए एक मास्क मैं भी ले लेता हूँ। आप बोल रहे थे ही नहीं हमारे पास, में मास्क घर से लेके आइए। नहीं, वैसे तो आपकी सुविधा है, देखो आप अपनी सुविधा के अनुसार घर से पहन के आइए मास्क। पत्रकार होने के नाते मैंने आपसे पूछा था, मैंने कहा कि क्या आप मास्क दे रहे हैं? तो आपने बोला मास्क नहीं है। पेशेंट के साथ आते हैं ना अटेंडेंट, उन्हें उनके लिए मास्क ये। नहीं पेशेंट के साथ आते हैं, हाँ। वो भी बात ठीक है, लेकिन आप देंगे ना? हम तो देंगे बिल्कुल। ये लो, अच्छी बात है, आप भी लीजिए, आप भी मास्क पहनिए। चलिए जो अच्छा है उसे अच्छा कहेंगे। अच्छा है कि इनके ड्रॉर में एक मास्क का पैकेट मिल गया, ये इसके लिए बधाई के पात्र है। देखिए ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है, जो अच्छा होगा अच्छा बताऊंगा और जो अच्छा नहीं होगा उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी के अभाव में, प्रभाव में और दबाव में काम नहीं करता हूं। लेकिन ये प्रयोगशाला जो बनी हुई है दून मेडिकल कॉलेज की, इसका चित्र और चरित्र आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। अब आपको ले चलता हूं जहां एम्बुलेंस को भी चलने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ले जाना चाहूँगा काउंटर नंबर 3 पर, जहाँ पर बहुत सारे के लोग पर्ची कटवा रहे हैं पैसों को लेके। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी खुली छूट और खुली लूट क्यों हो रही है। अब आप ये देखिए, अब ये लाइन लगी हुई है और यकीन मानिए ये सब लोग जो हैं अपनी पर्ची कटवाने के लिए यहाँ खड़े हैं। थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। किस चीज़ की पर्ची कटवा रहे हैं आप? सीकेडी की पर्ची कटवा रहे हैं। कितने की पर्ची होगी? ये तो आयुष्मान पे है। ये आयुष्मान, बिना आयुष्मान वाला कोई है? आप हैं? नहीं, आपका आयुष्मान कार्ड है तो कितने की पर्ची आपको कितने का बना बताया इतने पैसे का जमा कराओ? 20 रुपए की। 20 रुपए? चलिए 20 रुपए तो बहुत कम है, 20 रुपए से कुछ नहीं होता। आप सब आयुष्मान कार्ड वाले हैं? कितने का आपको चार्ज लगाया है जमा करने का? ये आईसीयू का जो पड़ता है, ये इनका पड़ता है 1700 रुपये पर डे। 1700 रुपये का। गौर से सुनिएगा, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि राजेश पोल खोल बहुगुणा अपनी तरफ से ये बात कर रहा है। 1700 रुपये जमा करने वाले आईसीयू के लिए दूसरे मिल गए। किनको आपने एडमिट कराया? बेटी 6 महीने की। बेटी 6 महीने की। मेरी नातनी है 1 साल की।
उनको इन्होंने 1700 रुपये कहा है कि चार्ज आपको जमा कराना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ये 1700 रुपये नाजायज है, नहीं जमा नहीं जो है लेने चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेने चाहिए। और एक पेशेंट बिहार का है, वहां पे आप लोगों को बता दो, उस आदमी के पास सिर्फ मात्र 1700 रुपये थे और 1700 रुपये में उसने एक दिन का चार्ज दिया है। अब उसकी जेब में पैसा नहीं है, वो कह रहा है मैं अपनी बेटी को यहां से ले जा रहा हूं। एक समय था जब डॉक्टरों को भगवान कहा जाता था। क्या आज हम डॉक्टरों को भगवान कह सकते हैं? यह सवाल डीजी हेल्थ आपके लिए, जिला अधिकारी देहरादून राजेश कुमार जी आपके लिए, और कोई है बिना आयुष्मान वाले? आपके सबके आयुष्मान है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये काउंटर है बिलिंग का। यहां पे बिलिंग होती है, पैसा जमा कराया जाता है और यकीन मानिए जब आप जमा करा देंगे तभी ये आपके पेशेंट को एडमिशन देंगे, एडमिट करवाएंगे। इधर भी पूछता हूं, आप सब आयुष्मान वाले हैं? चलिए अच्छी बात है, आयुष्मान कार्ड से कुछ फायदा हो रहा है। जो फायदा होगा वो फायदा दिखाऊंगा, लेकिन जो फायदा नहीं होगा वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। इस समय सीधा सीधा दून अस्पताल में नहीं हूं, दून मेडिकल कॉलेज में मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बहुत विचित्र सी स्थिति मुझे देखने को मिल रही है, दुख भी हो रहा है। मुझे दुख भी हो रहा है देहरादून के इन हालातों पे कि स्वास्थ्य सुविधाएं के नाम पे खुली लूट और खुली छूट चल रही है। प्रयोगशाला बना के रख दिया है दून अस्पताल को। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना भी जरूरी है। अगर आपके पास में आयुष्मान कार्ड नहीं है और आप दून मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं तो यकीन मानिए अपनी जेब में पैसे लेके आइए। इस उम्मीद में ना रहिए कि ये अब सरकारी अस्पताल है, यहाँ फ्री में आपका इलाज हो पाएगा। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। उधर आईसीयू रूम है जहाँ पेशेंटों को भर्ती कराया जाता है और ये सारी प्रक्रिया, ये जितनी भी प्रक्रिया है इसमें कम से कम नहीं भी तो आधा घंटा पौन घंटा लग रहा है। और इस बीच में, इस आधे घंटे में, इस पौन घंटे में पेशेंट को अगर कुछ हो जाएगा तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी किसी की नहीं है। अब यहाँ से हम यहाँ के जो सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता की जेब पर यह डाका क्यों? स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे खुली छूट और खुली लूट क्यों? तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, समझते रहिए उन सरकारों को भी जिन्हें आप चुनते हैं, उस दून अस्पताल को भी जिसको आप दून अस्पताल समझते थे। लेकिन अब ये दून अस्पताल नहीं है। कईयों की गलतफहमियां मैं दूर कर देता हूं। अब ये दून राजकीय दून मेडिकल कॉलेज हो गया। कॉलेज, कॉलेज का मतलब आप समझते हैं ना। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।